हरिओम। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यही है कि तुम अपने आप को गलत मानते हो। तुम अपने आप को वो मानते हो जो तुम नहीं हो। यही बड़े में बड़ी गलती है। तुम हो दृष्टा पर अपने आप को दृश्य मानते हो। यही बड़े में बड़ी भूल है। मिट्टी ने अपने को घड़ा मान लिया है, यही सबसे बड़ी भूल है। वैसे ही तुम आत्मस्वरूप हो। आत्मा ने अपने आप को शरीर मान लिया है, यही बड़े में बड़ा अज्ञान है। जब तुम अपने आप को, अपने मूल स्वरूप को जानते हो, अभी तुम जो जान के बैठे हो वो एक अज्ञान है। अभी जिसका तुम्हें ज्ञान है वो एक अज्ञान है। अगर मिट्टी एक है कि मैं घड़ा हूं तो एक अज्ञान है। मिट्टी पहले मिट्टी है, बाद में घड़ा है। ऐसे ही पानी एक है कि मैं बर्फ हूं तो एक अज्ञान है। पानी पहले पानी है, बाद में बर्फ है। वैसे ही अगर आप ये कहते हैं कि मैं शरीर हूं तो एक अज्ञान है। आप पहले आत्मा हैं, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, फिर आपने शरीर धारण किया है, बाद में आप शरीर हैं। मूल आपका क्या है? घड़े का मूल क्या है? घड़ा, सुराही, खिलौना, बर्तन, इनका मूल क्या है? मिट्टी। घड़े ने अपने आप को घड़ा मान लिया है, जबकि वास्तविकता क्या है? घड़ा असल में घड़ा नहीं है, मिट्टी है। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो घड़ा घड़ा नहीं है। क्योंकि घड़ा कैसे नहीं है? अब आप कहो घड़ा घड़ा नहीं तो क्या है? घड़ा ऐसे नहीं है कि घड़ा बनने से पहले वो घड़ा नहीं था, और घड़ा बनने के बाद जब मिट जाएगा, टूट फूट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तब भी घड़ा नहीं जाएगा। तो ना घड़ा बनने से पहले वो घड़ा था, ना घड़े के स्वरूप को समाप्ति के बाद वो घड़ा रह जाएगा। घड़े से पहले भी वो, घड़ा बनने से पहले भी वो मिट्टी था तात्विक दृष्टि से, और घड़ा जब मिट जाएगा तब भी वो मिट्टी हो जाएगा। मिटा तो मिट्टी में। तो जो वास्तविकता थी आरंभ और अंत की, आदि और अंत की, वो सत्य है। जो बीच में थोड़ी देर के लिए आकार प्राप्त किया उसने, उसी को ही अपने स्वरूप मान गया, वो गलत है, वो गलती है। अपने आप को घड़ा, अपने आप को घड़ा मान लेता है, क्योंकि ना पहले घड़ा था ना बाद में घड़ा रहेगा, और पहले भी मिट्टी था और बाद में मिट्टी रहेगा। तो तत्व की दृष्टि से हम पहले भी आत्म स्वरूप थे, और बाद में भी जब शरीर नहीं रहेगा तब भी आत्म स्वरूप ही रहेंगे। तात्विक दृष्टि से चेतन पहले भी थे और अंत में चेतन ही। ये बीच में थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए, कुछ काल के लिए हमको एक रोल दे दिया गया है। जैसे उस मिट्टी से सुराही बनाई गई, घड़ा बनाया गया, ढक्कन बनाया गया, खिलौना बनाया गया, नाना प्रकार की चीजें बनाई गई। वैसे ही आत्मसत्ता से भिन्न भिन्न स्वरूप धारण किए हैं, लेकिन जो सत्ता है वो एक है। एक करंट से, एक विद्युत से सब कुछ चलायमान है। चाहे वो ठंडा करने वाली मशीन हो, चाहे वो गर्म करने वाला हीटर हो, चाहे एसी हो, पंखा हो, बिजली हो, छोटी सी मशीन हो, बड़ा बड़ा कारखाना हो, सत्ता एक ही चलाने वाली। सत्ता में कभी आदि और अंत नहीं है, जन्म और मरण नहीं है। तो गुरु भी कहता है तुम शरीर नहीं हो, घड़ा घड़ा नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना, घड़ा पहले भी घड़ा नहीं था और बाद में भी घड़ा घड़े के स्वरूप में नहीं रहेगा। तो पहले भी हम चैतन्य रूप थे और
शरीर के ना रहने पर भी चैतन्य चैतन्य में मिल जाता है। तो जो थोड़े समय के लिए ये स्वरूप मिला है, ये साकार शरीर मिला है, ये बंधन मिला है, ये अज्ञान है। इसमें फंसना ही अज्ञान है। तो अपने आप को सही करके ना जानना, गलत जानना, ये बड़े में बड़ा अज्ञान है। जब एक दृष्टा अपने आप को दृश्य मान ले, ये बड़े में बड़ा अज्ञान है। और हो जीवन में यही रहा है, सारा जीवन पर्यंत अज्ञान का ही आचरण होता रहता है। जो नहीं हो उसका आचरण होता रहता है। कैसे? क्योंकि जब जब तुम अपने आप का शरीर मानते हो, तब तब तुम दृष्टा से दृश्य बन जाते हो। भाई दृष्टा का मतलब जो है देखने वाला, सीयर। तुम देखने वाले हो, तुम साक्षी हो, तुम दृष्टा हो, तुम दृश्य नहीं हो। दृश्य मान लिया तभी द्वैत का भाव उत्पन्न हुआ, तभी उससे सुख और दुख उत्पन्न हुआ, तभी उससे मान और अपमान उत्पन्न हुआ। जब दृश्य के स्वरूप बन गए, अब पिक्चर को बैठ के देखोगे, कुर्सी पे बैठ के किसी फिल्म को, तो तुम दृष्टा हो। और जब फिल्म में उसके सीन में बिल्कुल मिल गए, उससे बिल्कुल रूबरू हो गए, तो तुम दृश्य का स्वरूप बन गए। और जब दृश्य का स्वरूप बन गए, तो उस फिल्म में जो फिल्माया गया है, उसके दुख से दुखी भी जाते हो, उसके सुख से सुखी भी जाते हो, हंसने भी लगते हो, रोने भी लगते हो, क्योंकि उसका तद्रूप बन गए हो। लेकिन जब अपनी चेतना में आते हो, अरे मैं तो मूवी देख रहा था, जब ये भाव, दृष्टा का भाव आता है, तो सारे सुख और दुख, हंसी और गम सब गायब हो जाता है। तो जीवन में जब जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तब तब दृश्य बन जाते हैं। और दृश्य बन के ही सारे दुख, सारे सुख, सारी निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब कुछ सताता है। जब दृष्टा बन गए तो सबसे उपराम हो गए। जैसे रस्सी पड़ी हुई है मान लो अंधकार में, तो तुमने यदि रस्सी को रस्सी समझ लिया तो दृष्टा हुए। और रस्सी को अगर भ्रमवश सांप समझ लिया तो तुम दृश्य बन गए। जहां भ्रम आया वहीं दृश्य बन गया। परछाई भ्रम है, उसका आधार शरीर है, तो शरीर वहां पे परछाई भ्रम हुआ, परछाई असत्य हुआ, परछाई दृश्य हुआ। अगर परछाई को सच मान लिया, पर्दा टका है अंधेरे में, तुम्हें लगा कि आंख खुली, कोई खड़ा हुआ है दरवाजे के पास, लेकिन प्रकाश हुआ तो अरे ये तो पर्दा है, लेकिन अज्ञानवश, अंधकारवश लग रहा था कोई खड़ा हुआ है। तो ये जो दृश्य क्रिएट हुआ अज्ञान में, अंधकार में, ये भ्रम है। तो अपने आप को शरीर मानना भी एक भ्रम है। पानी अगर ये मान ले कि मैं बर्फ हूं, तो ये गलत है, क्योंकि पानी बर्फ नहीं है। बर्फ में पानी है, ओतप्रोत, लेकिन पानी बर्फ नहीं है। पानी का विभिन्न स्वरूप, विभिन्न आकार धारण किया जा सकता है। पानी निराकार है, आत्मा निराकार है, ब्रह्म निराकार है। उसकी सत्ता से भिन्न भिन्न आकार को धारण किया जा सकता है। तो आकार मिथ्या हुआ। आकार इसलिए मिथ्या हुआ कि आकार एक दिन मिट जाना है, इसलिए इसको मिथ्या कहा गया है। शरीर को इसलिए मिथ्या कहा गया है क्योंकि ये मिट जाएगा। जो मिट जाएगा वो मिथ्या है, जो शाश्वत है वो सत्य है। सिंपल सी परिभाषा है, जो मिट जाएगा वो मिथ्या है, जो शाश्वत है वो सत्य है। तो जो आत्मा है वो सत्य है, जो सत्ता है, जो शक्ति है वो सत्य है। गुरु हमसे कहता है, कृष्ण हमसे ये कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मस्वरूप हो। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो सत्ता के भाव से ब्रह्म स्वरूप हो। वैसे तो तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम आत्म स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, लेकिन क्योंकि अज्ञान के कारण तुम्हारे जीवात्मा का शरीर से, जगत से इतना तादात्म्य संबंध हो गया है,
कि उसका हमरूप हो गए हो। आपने कभी कभी अक्सर देखा होगा कि कोई कीड़ा पत्ती पे होता है तो पत्ती का संग करके बिल्कुल पत्ती का रूप बन जाता है, पहचान में नहीं आता है कि कीड़ा है या पत्ती है, वो वही कलर वही रंग आ जाता है, उसका तद्रूप हो गया। तो आत्मा चेतन शक्ति है, शरीर जड़ है। लेकिन जब जीव और शरीर का इतना तादाद पे संबंध हो जाता है तो जो जीव है, जो चेतन है, वो अपने आप को शरीर मानने लगता है और शरीर के भाव वो आत्मा में मानने लगता है। वो समझता मैं मरने वाला हूँ, मिटने वाला हूँ। आत्म भाव से नहीं मिटने वाला है, लेकिन शरीर भाव से मरने वाला है। तो शरीर के गुण आत्मा में, आत्मा के गुण शरीर में समझने लगता है अज्ञानवश। और गुरु कहता है कि जहां से अज्ञान उत्पन्न हुआ है तुम्हारा, वहीं से ही ज्ञान उत्पन्न होगा। यह जो ज्ञान का स्वरूप था, थोड़े समय के लिए जिस पे अज्ञान का पर्दा आ गया है, तो पर्दा हटने से फिर ज्ञान का स्वरूप आ जाएगा। जहां से अमृत मंथन के समय जहां से विष निकला, वहीं से अमृत भी तो निकला। बाद में विष को पी लिया गया, बाद में अमृत निकला। तो जहां अमृत है वहीं विष है, जहां विष है वहीं से अमृत भी निकला। आवश्यकता है कितना पुरुषार्थ किया है अपने आप को जानने में, कितना मंथन किया है। अगर वस्त्र अपने आप को ये मान ले कि मैं शरीर हूं, तो ये एक अज्ञान है, क्योंकि शरीर ने वस्त्र को धारण किया है। शरीर वस्त्र नहीं है, शरीर उसका धारण करता हुआ। तो जब वस्त्र अपने आप को शरीर मान ले तो ये अज्ञान है। वैसे ही जीव आत्मा या आत्मा अपने आप को शरीर मान ले तो ये एक अज्ञान है। जब तुम अपने आप को जानते हो तो सारी दुनिया को जान जाते हो। गेहूं के बोरे में से 4 दाने सैंपल खाली हाथ में उठा के देख लिया तो पूरे बोरे की पहचान हो गई। एक बूझे तो सदा पाक, एक ना बूझे तो सदा नापाक। एक को बूझ लिया, एक परमात्मा को, एक अपने आप को बूझ लिया, सबको जान लिया। तत्व से एक बूंद अगर पूरे शरीर में खून है, लेकिन जब चेकअप के लिए निकाला जाता है तो थोड़ा सा निकाला जाता है 5-10 ml। उस 5-10 ml से ही पूरे बॉडी के खून की जांच हो जाती है। तो एक बूंद से, तभी नानक जी ने कहा एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला कौन मंदा। तो एक बूझे तो सदा पाक, एक को बूझ लो, एक को जान लो, अपने को जान लो, सबको जान लिया। जब मैं चेतन स्वरूप हूं, जब मैं आत्म स्वरूप हूं, जब मैं आनंद स्वरूप हूं, तो सब लोग सभी आनंद स्वरूप हैं। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। सब मेरा ही तो रूप है। आत्म दृष्टि से सब मेरा रूप है। ये है ज्ञान। इसके अलावा सब अज्ञान है। कितना भी जान लो दुनिया में, जब तक इस बात को नहीं जाना, इस पहली को नहीं बूझा, तभी नानक जी ने बोला एक बूझे तो सदा पाक, एक ना बूझे तो सदा नापाक। जब तक ये पहली नहीं बूझोगे, किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, अपने द्वंद्व के दुखों से छुटकारा नहीं मिलेगा, दुख और सुख से छुटकारा नहीं मिलेगा, जन्म और मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। जब हम इस पहली को बूझ लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, अपने आप को जानना ही बड़े में बड़ा ज्ञान है। बाकी कितना भी पढ़ लिया, कितना भी कंठस्थ कर लिया, अगर कंठस्थ करने वाला अपने आप को ज्ञानी मानता है तो अधूरा ज्ञान है। ज्ञानी का मतलब सत्य का ज्ञान, अपने का ज्ञान। अपने ज्ञान का मतलब क्या है? अपने के ज्ञान का मतलब क्या है? अपने को आत्मा जानना, अपने को ब्रह्म स्वरूप जानना, अपने को आनंद स्वरूप जानना, अपने को सुख स्वरूप जानना, अपने को शरीर ना जानना, ये है ज्ञान। अपने को देह ना जानना, ये है ज्ञान। अपने को आत्मा जानना, ये है ज्ञान। और अपने को देह जानते हुए सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, सारे दान पूजा सत्कर्म कर डाले, देह जानते हुए अपने आप को, कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं।
तभी नानक जी ने बोला, तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाइए जो कुंचर स्नान। हाथी की आदत होती है कि नहाने के बाद फिर अपने ऊपर मिट्टी सूंड से उड़े लेता है, तो नहाने का फायदा नहीं। तो तीर्थ तप और दान करे, मन में धरे गुमान। मन में गुमान तो रहेगा ही, क्योंकि देह का भाव है, मैं करने वाला हूं, कर्ता का भाव है, तो गुमान तो रहेगा ही। गुरु हमें अकर्ता कर देता है, गुरु हमें देह के भाव से उठाकर आत्म भाव में पक्का करता है। और जब तक आत्म भाव नहीं आएगा तब तक कर्तापन रहेगा। शरीर भाव और कर्तापन एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक अपने आप को शरीर जानते रहोगे तब तक कर्म के कर्ता बनते रहोगे, और कर्म के कर्ता बनते रहोगे तो कर्म के भोक्ता ही बनते रहोगे। और भोक्ता बनने का मतलब है बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना, उससे छुटकारा मिलना ही नहीं है। इसलिए अपने आप को अभी अकर्ता मानो, अभी अशरीरी मानो, मैं शरीर नहीं हूं। मनुष्य जीवन में जितने भी दुख हैं सब अपने आप को शरीर मानकर, सब अपने आप को गलत मानकर, जो नहीं हो। तो जितने भी दुख है, सुख हैं, निंदा स्तुति मान अपमान, जितने भी द्वंद्व के जोड़े हैं, सब शरीर के भाव में, जो नहीं है, जो मिट जाना है। जब शरीर मानोगे अपने आप को तो बाप भी बनोगे, माँ भी बनोगे, सास भी बनोगे, बहू भी बनोगे, अच्छे भी बनोगे, बुरे भी बनोगे। ये जो रिश्ते हैं ये थोड़े समय के लिए हैं, ये कर्म को काटने के लिए हैं, एक कर्म बंधन के प्राणी हैं। इनमें अपना कर्तव्य कर्म करते हुए, ज्ञान और अज्ञान में फर्क जानते क्या है? ज्ञान और अज्ञान में बड़ा फर्क ये है, कर्म देखो वैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञानी सत्संग सुनने, ज्ञान सुनने के बाद सब कुछ छोड़ देता है, स्वरूप से त्याग नहीं करता है। वहीं रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, सारे कर्म करते हुए, सारे व्यवहार करते हुए, उसकी जो दृष्टि होती है वो तत्व पे होती है। अभी तक समझता था कि मैं करने वाला हूँ और मैं अगली सास, मैं बहू हूँ, सास के लिए खाना बना रही हूँ, मैं पिता हूँ, बेटे को पाल रहा हूँ, बच्चों को पाल रहा हूँ। अब ये है कि इधर भी भगवान है, उधर भी भगवान है। बीच से द्वैत का जो भाव था, द्वैत दृष्टि थी, वो समाप्त हो गई। ये ज्ञान और अज्ञान का फर्क है। तो सर्व कर्म करते हुए, अभी तक मैं माँ हूँ, मैं खाना बना रही थी, मैं पका रही थी, मैं खिला रही हूँ, अब भगवान ही बना रहा है, भगवान के लिए ही बना रहा है। ये दृष्टिकोण बदल जाता है, दृष्टि बदलती है, दृष्टिकोण बदल जाता है, जीवन सुखमय हो जाता है। तो यही सत्य है। हम अपने आप को माँ मानेंगे, ये गलत हो जाता है, क्योंकि माँ अगर हम होते तो पहले भी होते और बाद में भी अंत तक माँ रहते उसके, जब तक सृष्टि है। तो नहीं, ऐसा संभव नहीं ना। थोड़े समय के लिए रोल मिला हुआ है, 3 घंटे की, मैंने बता दें 3 घंटे की मूवी होती, 3 घंटे के लिए रोल मिला है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अच्छे से निभाओ अपना रोल और वाहवाही लूटो। जब तुम इस पर घुल मिल जाते हो, तुम फिल्म का स्वरूप बन जाते हो, ये अज्ञान है। तो इस जगत में रहो, दृष्टा बन के रहो, साक्षी, अपने आप के साक्षी, अपने आप के दृष्टा बन के रहो। शरीर ने अगर कपड़ा धारण किया है तो कपड़ा शरीर नहीं है। कपड़ा जो है शरीर को ऊपर धारण किया उसने, वैसे ही आत्मा ने शरीर को धारण किया है। आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा शरीर को देखने वाला है, साक्षी है। तो तुम अपने साक्षी भाव में